नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयपुरी। शिमला टाइम्स में आपका स्वागत है। लंबी खामोशी के बाद राज्य राजनीति के दिग्गज रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया एक बार फिर गरजे हैं, या फिर यह कहा जाए कि बरसात के मौसम में बिन बादल व ऐसे बरसे कि असर उनके आसपास की जमीन पर भी नहीं हुआ। अपने समय में बिंदास राजनीति करने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कांगड़ा जिला के एक मंत्री को लपेटने का प्रयास तो किया, लेकिन मंत्री का नाम लिए बिना गंभीर आरोप दागे जाना जनता को रास नहीं आया। शायद यही कारण है कि उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ हजारों बीघा जमीन खरीदे जाने के आरोप दागे जाने के बावजूद भी मेजर मनकोटिया ना तो मीडिया में अधिक सुर्खियां बटोर पाए, ना ही सामाजिक एवं राजनीतिक गलियारों में उनके बयान की अधिक चर्चा हुई। अब चर्चा का पहलू यह भी बना हुआ है कि आखिर मेजर मनकोटिया ने गेंद सरकार के पाले में क्यों डाल दी। हम आपको बता दें कि मेजर मनकोटिया अपने बिंदास बयानों का खामियाजा अनेकों बार भुगत चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है। भाग्यवती कांड को कोई भूला नहीं है। इस मामले को उछालने पर मेजर मनकोटिया अवमानना का केस का सामना कर चुके हैं। ऐसे आरोपों के बाद से वीरभद्र सिंह तथा मेजर मनकोटिया के रिश्तों में दरार इतनी हावी हुई जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं पाई। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि एक मंत्री के खिलाफ जो आरोप मेजर मनकोटिया ने लगाए हैं वह सत्ता में बैठे राजनेताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सियासत के गलियारों में यह किसी से छुपा नहीं है कि बीते कुछ दिनों में कांगड़ा के एक मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मेजर मनकोटिया के आरोपों के बाद अब इस मंत्री को भी भाजपा आला कमान पर दबाव बनाते हुए भाजपा के ही नेता राजीव बिंदल की तरह हाशिए पर लाया जा सकता है। जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जिलाधीशों को पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं कि बेनामी सौदों का पूरा ब्यौरा उनके समक्ष रखा जाए। कांगड़ा, ऊना सहित धर्मशाला के चाय बागान उनकी खास नज़र में है। ऐसे में मेजर मनकोटिया के आरोप सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि सत्ता में बैठे एक मंत्री पर आरोप लगाने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से ना तो अधिक हलचल हुई है, ना ही किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण आया है। आपको यह चर्चा कैसी लगी, इसकी फीडबैक हमें अवश्य दें तथा हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें।